प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम ख के लिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 2 स्वास्थ्य शिक्षा का पहला भाग है। भाई बहनों, इस वीडियो में आज आप स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा का ही एक अंग है। कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कला या स्वस्थ रखने का ज्ञान जिस शिक्षा पद्धति के माध्यम से मिलता है उसे हम स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा हमें शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के माध्यम से मिलता है, इसलिए यह शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख अंग है। हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने और उसको निरोग बनाने की कला का ज्ञान हो जाता है और यह अनुमान हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कब कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं और उस विकार को हमें किस प्रकार, किस विधि के द्वारा दूर करना होगा। ये सब जानकारियां स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से हमें मिल जाती हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति का वह अंग है जिसके माध्यम से हमें अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखने की कला का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा का यह अर्थ आपके सामने है। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसको समझना हमारे लिए बहुत नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य शिक्षा हमारे जीवन के प्रगति, उन्नति का एक माध्यम है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सभी कार्य निश्चित समय पर व्यवस्थित ढंग से होते जाएंगे। यदि हम रोगी रहेंगे, हमारे शरीर में विकार रहेगा, तो हम अपने कार्यों में भी लापरवाही करेंगे। हमारे अंदर आलस्य, उन्माद की भावना रहेगी और वह आलस्य, उन्माद हमें अपने कार्यों को करने से रोकेगा। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे विकास के लिए, सर्वांगीण उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। स्वास्थ्य शिक्षा हमें निरोगी काया प्रदान करता है। स्वास्थ्य शिक्षा हमें हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे जीवन का एक अंग है। स्वास्थ्य शिक्षा यह हमें बता देता है कि हमें कौन सा आहार, कौन सा विहार लेना है। स्वास्थ्य शिक्षा हमें यह ज्ञान कराता है कि हमारे लिए क्या पथ्य है, क्या कुपथ्य है। पथ्य आप जानते हैं, पथ्य अर्थात परहेज। कुपथ्य यानी जो खाने योग्य हमारे लिए हैं, जो हमारे ग्रहण करने योग्य हैं, जो हमारे ग्रहण करने ना योग्य हैं। यानी जो हमारे ग्रहण करने योग्य हैं वो हमें लेने चाहिए, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, चाहे वह विचार हो, चाहे वह भोजन हो, चाहे वह संगत हो, चाहे वह रोजगार हो, क्या हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्या हमारे ग्रहण करने के योग्य है, वह उसकी पहचान करके और उसको ग्रहण करना ये पथ्य है। और उसकी पहचान करके जो नहीं ग्रहण करने योग्य है उसको त्यागना ये कुपथ्य है। इस प्रकार से पथ्य की भी जानकारी हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य और स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, जैसा कि इसके पूर्व के वीडियो में हमने बताया होगा कि लक्ष्य एक बहुत विशाल, एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु होता है जिसके छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों के माध्यम से उस केंद्र तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो किसी एक विद्यालय के लिए जो स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए वह लक्ष्य है बालक को स्वस्थ रखते हुए उसके विकास की परिकल्पना करना, उसके विकास
को आगे बढ़ाना, उसको उन्नत दशा प्रदान करना, चाहे वह शैक्षणिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, हर प्रकार से उसकी उन्नति करना, ये किसी एक विद्यालय का लक्ष्य होता है। और उसी प्रकार से विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अपनाया जाता है। तो एक विद्यालय के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वह बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य का विकास करना और बालक इस शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास करने के साथ साथ वह इतनी उन्नत प्रदान कर सके, उन्नत प्राप्त कर सके, या उसको यह जानकारी हो जाए कि हमारे लिए करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, ये सब का ज्ञान कराना, ये स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें विद्यालय को अग्रणी भूमिका निर्वहन करना चाहिए। विद्यालय को प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान देना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा मार्गदर्शन विद्यालय को करना चाहिए। प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य के स्तर की जांच करना चाहिए, उसकी निगरानी करनी चाहिए, उसकी त्रुटियों और उसकी अवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। बुरी आदतों से बचाने में विद्यालय को सहायता करनी चाहिए। संक्रामक तथा अन्य रोगों को न होने देने के लिए उचित प्रबंधन करना चाहिए। बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। बच्चों को संतुलित आहार मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। विद्यालय में एक अच्छा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार का यदि विद्यालय ध्यान देगा और बालक भी ध्यान देगा, अभिभावक भी ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।